आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 13 सितंबर 2023 दिन बुधवार और कौन बनेगा करोड़पति 2023 सीज़न 15 का IDFC फर्स्ट बैंक वाला ऑफलाइन क्विज खेलेंगे। और KBC जूनियर के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 11 तारीख से, जो कि 15 तारीख तक चलेंगे। यदि आपके पास बच्चे हैं जो कि 8 से 15 वर्ष के बीच में हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 5 दिन 5 प्रश्न होंगे। डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। अभी जो है हम IDFC फर्स्ट बैंक को खेलेंगे और वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। और जो है स्टार्ट करते हैं इस आइकन पे क्लिक करके IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। जोवियन ग्रह की बात हो रही है इसमें, तो ये 4 ग्रहों का एक समूह होता है जिसमें होते हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो इन ग्रहों का चारों का जो एक समूह होता है ना, उसको बोलते हैं जोवियन ग्रह या जोवियन ग्रहों का समूह। तो उसमें से शनि एक है। यदि और 3 ऑप्शन होते तो ये थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए वो 3 इन्होंने नहीं दिए। बृहस्पति यानी कि जुपिटर, शनि यानी कि सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून 4 का कॉम्बिनेशन का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स। ये GSM की बात हो रही है तो ये 2G होगा। GSM जो होता है आपने सुना होगा, वो होता है G से ग्लोबल, S से सिस्टम, M से मोबाइल कम्युनिकेशंस। तो ये होता है पूरा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। और जो 2G है, G मीन्स होता है जनरेशन। 2G सेकेंड जनरेशन, 3G थर्ड जनरेशन, 4G फोर्थ जनरेशन, 5G जो है अभी जो चल रहा है वो 5th जनरेशन है। इसके बाद 6G आएगा, उस पर भी तैयारियां चल रही हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें क्या पूछ रहे हैं, यूरोप में कितने देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो ये कुल जो है 44 कंट्रीज़ हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है 56 56, दूसरा है 28 28, तीसरा है 34 34 और चौथा है 44 यानी कि 44। तो इससे जो है मान्यता प्राप्त वो हैं कुल 44 देश। तो ये पढ़ लीजिएगा, लिस्ट जो है पूरे 44 देशों की। प्रश्न आ सकता है कहीं से भी, तो ये जो है आपको मालूम होना चाहिए। चौथा प्रश्न और 100 पॉइंट्स के लिए आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा, चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है। तो यदि प्रश्न में बात होती यहाँ पर उत्पादन की, प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करिए। यदि बात होती कि उत्पादन की, तो उत्पादन में जो ऑप्शन ए है ना, चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन वहाँ होता है, फिर भारत में होता है, तीसरे नंबर पे फिर बांग्लादेश आता है, उसके बाद जो है अमेरिका आता है। पर यहाँ पर बात हो रही है निर्यातक मीन्स एक्सपोर्टर, बाहर कौन भेजता है, तो वो हमारा भारत देश है। क्योंकि मिल बांट के खाने में, खुशी मनाने में हम लोग जो है विश्वास रखते हैं, तो इसलिए भारत है। और उत्पादन चाइना में होता है, लेकिन वो खाने में विश्वास रखते हैं, इसलिए वो भेजते नहीं हैं। एक्सपोर्ट होता है बाहर भेजना, इंपोर्ट होता है मंगाना। एम होता है IM, उसमें M की जगह N कर दीजिए तो इन हो गया ना। कोई किसी को अंदर बुलाता है तो क्या कहता है, कम इन, अंदर आओ। तो इन मीन्स अंदर, तो ऐसे इंपोर्ट मीन्स मंगाना, आयात करना, और निर्यात करना एक्सपोर्ट, तो वो होता है। और ये IDFC फर्स्ट बैंक का है, तो एज़ यूजुअल ऑप्शन डी होना चाहिए इसका। आज भी देखते हैं लगा के सही है या नहीं। यस, सही जवाब है ऑप्शन डी। 100 पॉइंट्स मिल गए। तो इसलिए ये होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए, इंपोर्ट मीन्स इनपोर्ट या इंपोर्ट तो मीन्स मंगाना, तो उसमें ये हुआ। और एक्सपोर्ट मीन्स ये थी निर्यात करना मीन्स एक्सपोर्ट, तो वो है भारत भेजता है सबसे अधिक। और जबकि उत्पादन में पूछा जाए तो चीन में उत्पादन होता है, लेकिन वो बाहर भेजता नहीं है क्योंकि वो सब खुद ही खा जाते हैं, उनकी आबादी इतनी है। तो वो अपना कहते हैं पहले हमारा पेट भरे, तो इसमें। और अभी भारत की बात है, अभी वर्षा के कारण या फसल में खराबी के कारण जो है नहीं हो पाई थी, या उतनी वर्षा नहीं हुई, या कहीं अधिक हो गई, तो उससे जो है, तो अभी कुछ समय के लिए जो है, कुछ महीने पहले की बात है, मैं पढ़ रहा था, तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर में ये सब होता है। तो शायद बासमती चावल पे उसमें रोक लगाई है बाहर भेजने पे, क्योंकि जब हमारी है पहले अपनों का पेट भरें फिर बाहर भेजें। तो भारत अपने लिए भी करता है, बाहर के लिए भी करता है, लेकिन फसल की खराबी में कमी के कारण जो है, तो कुछ समय के लिए एक चावल पर या कुछ चावल पर जो है, शायद बासमती की कोई वैरायटी थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो उस पर जो है रोक लगाई थी कि और भेजेंगे, ये वाला अभी नहीं भेजेंगे।
तो इस तरीके से, तो इसलिए जो है डिटेल में अपनी स्टडी करिए। और फैमिली वीक वालों का सभी का 16 सितंबर को मुंबई में ग्राउंड ऑडिशन होना है। पहले जो है उनका जीके टेस्ट होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, जैसे अभी पहले हुए थे सेम वही प्रोसेस रहेगी। और जो है प्ले अलॉन्ग वाली कॉलिंग चल रही है, और ट्रिपल एफ वाली भी बीच बीच में आती रहेगी नवंबर लास्ट तक। और जो ये वाली है प्ले अलॉन्ग वाली, ये दिसंबर के सेकंड वीक तक आने के चांसेस हैं। बाकी जो है अपनी तैयारी करते रहिए, फ़ोन कभी भी आ सकता है। मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, सुनते रहिए अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्ते। और कुछ के वीडियो आपको सेम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि और तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो देख सुन सकते हैं, उससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और यदि पहले से मालूम है आपका तो रिवीजन हो जाएगा। तो जो भी पढ़ें, जहाँ से भी पढ़ें, डिटेल में पढ़ें और अच्छे से अपने जो है तैयारी करें। और अपना फ़ोन का जो है ध्यान रखें, ट्रू कॉलर हो तो वो हटा दें। नमस्ते।